समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। संकट काहू सो जात न टारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। संकट काहू सो जात न टारो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। आश्चर्य, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। कार है, लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है? समय तो अभी दोपहर का है। हाँ। पुरोहित, अब ये ग्रहण क्यों हो रहा है? ग्रहण के मुहूर्त के समय तो ग्रहण हुआ नहीं। तुम्हारी काल गणना असत्य क्यों हो गई? कहीं तुम्हारे ज्योतिष का ज्ञान तुम्हारी बढ़ती आयु के साथ साथ कुंद तो नहीं हो गया? महाराज, कुछ तो उथल पुथल हो रही है इस सृष्टि में। पहले सूर्य ग्रहण टला, फिर ताप में वृद्धि हुई और अब एकाएक अंधकार। यदि ग्रहण का समय परिवर्तित होना ही था तो इतने समय तक ग्रहण नहीं रह सकता। ये अपशगुन है, अशुभ के संकेत हैं ये। हे प्रभु, रक्षा करो। ये एकाएक सूर्यदेव कहां छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव। उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे, यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं। वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराज इंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण। यदि अभी भी आपने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे।
ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। प्रभु, सूर्यदेव को इस तरह संकट में क्यों पड़ना पड़ा? प्रिय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब पतन और नरक के द्वार हैं। जो भी देवता या मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है, वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और मैं की भाषा बोलने लगता है। यही सूर्य देव के साथ हुआ। वो अपने प्रभा मंडल के प्रभाव में आकर मैं सूर्य, मैं जगत प्रकाशक के अभिमान में गिर गए। किंतु ये मद और अभिमान कभी भी साथ नहीं देते। इन्हें तोड़ने के लिए कोई भोला मारुति निमित्त बनकर सामने आ ही जाता है। अतः ऐसे मद और अभिमान को त्याग देना चाहिए, तो ही उन्नति के द्वार खुलते हैं देवियों। किंतु सूर्य के पतन से संसार पर जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का मोचन कैसे हुआ, उसके लिए शिव जी की लीला देखनी होगी। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वे मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन